So, good evening, everyone. So, my name is Rahul Kumar Singh, and I am currently pursuing my Bachelor of Science in Agriculture from the Albag Educational Institute. So, my GD topic is chemotrophy in bacteria, energy generation in absence of light. So, we start from the topic. This topic from the content. What is chemotrophy? How do they generate energy? And what are the examples of chemotrophic bacteria and importance of chemotrophy in bacteria? Okay, to start from the chemotrophy in bacteria, what is chemotrophy? So we start from them. So that term that chemo means chemical. ठीक है, हम केमिकल से यहाँ पे समझ सकते हैं that chemical. Okay, so it start from the chemical and trophy means self feeding. हम ये कह सकते हैं कि केमिकल के रिस्पॉन्ड में जा कर के जो है अपना फूड बनाना, इट्स कॉल्ड एज कीमोटोट्रॉफी. जो बैक्टीरियाज हो रहे होते हैं ये वही काम कर रहे होते हैं. ठीक है. सो कीमोटोट्रॉफी इज़ अ प्रोसेस बाय विच सर्टेन बैक्टीरिया जनरेट एनर्जी विदाउट यूजिंग लाइट. ठीक है, तो ये कुछ तरीके के ऐसे बैक्टीरियाज हो रहे होते हैं, ठीक है, जो ऐसे प्रोसेस से गुजरते हैं और उस प्रोसेस से जा कर के वो क्या करते हैं, अपनी एनर्जी को जनरेट करते हैं विदाउट यूजिंग लाइट. ओके. Now, these bacteria using chemical reactions to make their own food and survival in environments. Okay, the sunlight is not available in such a deep sea vents and underground for their harsh condition. अब कुछ ऐसी हार्श कंडीशन हमारे पास हो रही होती है, जैसे ओशन हो गए या सी हो गई, जहाँ पर लाइट पेनिट्रेट नहीं कर पाती. ठीक है, हमें भी पता है कि जैसे फॉर एग्जांपल जैसे 800 मीटर या 1000 मीटर्स तक जो है लाइट पेनिट्रेट करती है, उसके बाद पेनिट्रेट नहीं कर पाती. ठीक है. सो उससे आगे वाले जो डिस्टेंस में हमारे पास जो बैक्टीरियाज हो रहे होते हैं वो वहाँ पे कीमोटोट्रॉफिक बैक्टीरियाज ही हो रहे होते हैं. ठीक है, वहाँ पर लाइट तो पहुँच नहीं रही होती, तो वैसे बैक्टीरियाज कैसे जो है अपना खाना बना पाएंगे, कैसे अपना फूड बना पाएंगे. ठीक है, तो वहाँ पर जो है ये बैक्टीरियाज हो रहे होते हैं और वहीं पर क्या कर रहे होते हैं, केमिकल को यूज़ कर करके, ठीक है, अपना फूड अपना खाना बना रहे होते हैं फॉर इट्स सर्वाइवल, फॉर इट्स ग्रोथ एंड फॉर इट्स रिप्रोडक्शन. ओके. सो नाउ okay, so we start from the topic, how do they generate energy. Okay, so ठीक है, इंस्टेंट ऑफ सनलाइट कीमोटोट्रॉफी बैक्टीरिया एक्सट्रैक्ट एनर्जी बाय ऑक्सीडाइजिंग इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस लाइक हाइड्रोजन, सल्फाइड, आयरन एंड अमोनिया. तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि हाइड्रोजन हो गए, सल्फाइड हो गए, आयरन हो गए, अमोनिया हो गए, ऐसे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लेकर के, ठीक है, ये जो कीमोटोट्रॉफिक बैक्टीरिया होते हैं विदाउट यूजिंग लाइट को यूज़ ना कर करके क्या करते हैं, ये इनको ऑक्सीडाइज करते हैं और इनसे एनर्जी को क्या करते हैं, लिबरेट कर रहे होते हैं. ठीक है, तो दिस ऑक्सीडेशन ऑन रिलीज एनर्जी विच इज़ द बैक्टीरिया यूज टू प्रोड्यूस्ड, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड फ्रॉम द कार्बन डाइऑक्साइड. कहने का मतलब ये इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्या करते हैं, ये फॉर्मेशन कर देते हैं. अब इनके पीछे का क्या बेसिक स्टेप है, ठीक है, तो यहाँ पर हम वो देखेंगे कि बेसिक स्टेप्स इनके क्या क्या हैं. पहला जो इनका बेसिक स्टेप होता है, जो फर्स्ट स्टेप होता है इनका है एब्जॉर्प्शन ऑफ इनऑर्गेनिक केमिकल. ठीक है, कि पहले क्या करेंगे, दिस बैक्टीरिया टेकन केमिकल सब्सटेंसेस फ्रॉम देयर सराउंडिंग, अपने सराउंडिंग से ही. जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि अगर कोई बैक्टीरिया जो है पानी के अंदर में अगर ऐसी जगह पे ऐसी कंडीशन में है जहाँ पर क्या है कि सनलाइट एनर्जी पहुँच ही नहीं रही है, ठीक है, तो वहाँ पर क्या करेंगे, अपने सराउंडिंग से क्या करेंगे, और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस लेंगे, जैसे अमोनिया हो गया, ठीक है, हाइड्रोजन हो गया, ठीक है, सल्फाइड हो गया, ठीक है, आयरन हो गया. तो ऐसे केमिकल्स को ये क्या करेंगे, ऐसे कंपाउंड को क्या करेंगे, अपने अंदर लेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे. ठीक है, फिर उसके बाद क्या करेंगे, ये ऑक्सीडेशन ऑफ केमिकल, ऑक्सीडेशन ऑफ दिस केमिकल, इन्हीं केमिकल्स का क्या करेगा, इनका ऑक्सीडेशन करेंगे, मतलब ब्रेक डाउन करेंगे. ठीक है, so the bacteria break down the chemical through oxidation and release energy in the process. ठीक है, इस प्रोसेस के दौरान क्या करेंगे कि इसी इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को ले करके, ठीक है, ऑक्सीडाइज कर करके ब्रेक डाउन करेंगे उनको और क्या करेंगे, एनर्जी का लिबरेशन यहाँ पर होगा. नाउ एनर्जी इज़ यूज्ड टू फिक्स कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, एनर्जी जो है वो क्या होगी, यूज़ होगी, ठीक है, ताकि कार्बन डाइऑक्साइड को क्या किया जा सके, फिक्स किया जा सके. ठीक है, सो यूजिंग दिस एनर्जी द बैक्टीरिया कन्वर्ट CO2, ठीक है, इनटू ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स. ठीक है, CO2 जो कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है हमारा, जस्ट लाइक अर प्लांट डू द फोटोसिंथेसिस बट विदाउट यूजिंग सनलाइट एनर्जी. जैसे प्लांट जो है सनलाइट एनर्जी को यूज़ करके करता है, वैसे ही यहाँ पर सेम प्रोसेस होगा, बट यहाँ पर जो है वो सनलाइट एनर्जी को यूज़ नहीं किया जाएगा. तो कीमोटोट्रॉफी बैक्टीरिया कुछ ऐसे ही करने की सोच रहा है ताकि क्या कर सके, इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक बनाया उसको, फिर उसके बाद क्या कर सके, कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर सके, फिक्स कर सके. ठीक है, तो यहाँ पर यही चीज़ हो रही है. ठीक है,
जो लास्ट प्रोसेस है वो हमारे पास है ग्रोथ एंड सर्वाइवल। ऑफ कोर्स हमारे पास क्या है, फूड तो बन गया है, एनर्जी बन गई है, ठीक है। नाउ इसने यूज़ किया किसके लिए, ठीक है, फॉर इट्स ग्रोथ। यहाँ पर ये लिखा भी है हमारे पास कि ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एंड सस्टेन देयर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। तो उसके लिए क्या करेगा ये चीज़, एनर्जी को क्या करेगा ये यूज़ करेगा। तो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है, ठीक है, ये चीज़ करना। और ऑफकोर्स सर्वाइवल रहने के लिए तो ये चीज़ तो करनी पड़ेगी। हार्श कंडीशन में कैसे मोड्स ऑफ तरीके अपना सकते हैं, ठीक है। तो ये बैक्टीरिया जो है वो बखूबी क्या करता है, जानता है। नाउ एग्जाम्पल्स ऑफ कीमोऑटोट्रॉफी बैक्टीरिया, ठीक है। यहाँ पर कुछ इमेजेस है जहाँ पर हम देखेंगे कि एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं, ठीक है। सो एग्जाम्पल्स ऑफ कीमोऑटोट्रॉफी बैक्टीरिया, जैसे फॉर एग्जाम्पल नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोबैक्टर हो गए, कन्वर्ट अमोनिया इनटू नाइट्रेट्स, इम्पॉर्टेंस फॉर सॉइल फर्टिलिटी, ठीक है। जैसे हमने बायोजियोकेमिकल साइकिल्स भी हमने जैसे कि पढ़ रखा था पहले भी, और जैसे नाइट्रोजन साइकिल्स हो गए, तो ऐसे साइकिल्स में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल कर जाता है ऐसे बैक्टीरियाज का, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, अमोनिया को एज अ नाइट्रेट्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो वहाँ पर भी ऐसे बैक्टीरियाज कुछ काम आ रहे होते हैं, जैसे नाइट्रोसोमोनास हो गए या नाइट्रोबैक्टर्स हो गए, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर इमेज दे रखी है, ठीक है, बहुत ही अच्छी एक इमेज दे रखी है यहाँ पे, जैसे नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया हो गए, नाइट्रोबैक्टर हो गए, ताकि हम जो है वो क्लियरली फेमिलराइज कर पाएँ या फिर विजुअलाइज कर पाएँ। ओके और कौन से एग्जांपल्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सल्फर बैक्टीरिया हो गए, थायोबैसिलस या बैगिया टोया जो आपके पास बैक्टीरियाज हो गए, ठीक है। सो ऑक्सीडाइज हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है, टू सल्फर और अ सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। तो यहाँ पर हम इमेजेस देख सकते हैं जैसे, ठीक है, सल्फर बैक्टीरियाज हो गए हमारे पास, ठीक है, ये रेड सल्फर है, पर्पल सल्फर है, ठीक है। तो ये अलग अलग जो है हमारे पास क्या हो गए, एग्जाम्पल्स हो गए। नाउ वी हैव आयरन बैक्टीरिया, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, ठीक है, फेरोबैसिलस या फिर लेप्टोथोरिक्स बोल रहे होते हैं, ठीक है। ऑक्सीडाइज आयरन कंपाउंड एंड फाउंड इन आयरन रिच वाटर। सिर्फ आयरन रिच वाटर में ही हमारे पास क्या देखने को मिलेंगे, ये आयरन बैक्टीरियाज देखने को मिलेंगे। तो ये सारे क्या थे हमारे पास एग्जाम्पल्स थे, ठीक है। और भी हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन बैक्टीरिया, ओके, ठीक है, हाइड्रोगेनोमोनास जिसे हम बोल रहे होते हैं, ऑक्सीडाइज्ड हाइड्रोजन गैसेस टू प्रोड्यूस एनर्जी। तो ये ऐसे हमारे पास क्या होते हैं, हाइड्रोजन बैक्टीरियाज हो रहे होते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। नाउ द आवर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग वी शुड डिस्कस अबाउट हियर, वी शुड डिस्कस हियर इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ कीमोऑटोट्रॉफी बैक्टीरिया, कि इनका इंपॉर्टेंस क्या क्या था। हमने ये तो देख लिया कि भाई क्या प्रोसेस थे, ठीक है, क्या क्या बेसिक स्टेप्स थे, ठीक है, इनके एग्जाम्पल्स क्या क्या थे, ठीक है, क्या करते हैं, क्या फंक्शनिंग थी इनकी, ठीक है। नाउ ये भी चीज़ हमारे पास समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इनके इंपॉर्टेंस क्या क्या है। तो ऑफकोर्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि मैंने पहले भी बताया था कि न्यूट्रिएंट साइकिलिंग जो हमारे पास होता है, हेल्प्स इन नाइट्रोजन सल्फर या आयरन साइकिल जो भी हमारे पास होती है, मेकिंग एसेंशियल न्यूट्रिएंट अवेलेबल फॉर टू प्लांट, ठीक है। प्लांट को न्यूट्रिएंट अवेलेबल कराने के लिए जो साइकिल्स हमारे पास यूजेस हो रही होती है, उन साइकिल्स में भी ये बैक्टीरिया जो है वो बहुत ही बड़ा जो है रोल प्ले कर रहे होते हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट साइकिल, पहला पॉइंट तो हमारे पास ये हो गया। दूसरा होता है हमारे पास सपोर्ट लाइफ इन एक्सट्रीम एनवायरनमेंट्स। ऑफकोर्स यहाँ पर सनलाइट एनर्जी नहीं जा पा रही है, ऑफकोर्स वो कंडीशन तो ऑफकोर्स हार्श हो ही सकती है, चाहे वो अंडरग्राउंड ठीक है, हाइड्रोथर्मल वेंट्स हो गए, या चाहे वो और भी बहुत सारी चीज़ें हो गई। तो डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट्स हो गए, ठीक है, अंडरग्राउंड केव्स हो गई, वॉल्केनिक रीजन्स हो गए, वेयर सनलाइट नेवर रीचेस, जहाँ पर सनलाइट जा ही नहीं पा रही है, ठीक है। तो वहाँ पर जो है एक बहुत ही ज़्यादा वहाँ पर भी सर्वाइव हो सकें वैसे बैक्टीरियाज, ठीक है। तो उनके लिए भी जो एक सपोर्ट करने के लिए जो एबिलिटी है ये इनके पास है कि भाई केमिकल को यूज़ करके हम क्या कर ले, जो है अपना फूड बना ले और क्या कर ले, यूटिलाइज़ कर ले हमारी ग्रोथ के लिए, और जितनी जो भी सारी चीज़ें हमारी बेसिक नीड्स हैं उनके हिसाब से, ठीक है। तो ये वहाँ पर वो जो है वो रोल प्ले कर रहे होते हैं। दूसरा हमारे पास होता है यूज्ड इन बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, दिस आर यूज्ड इन बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी में यूज़ हो रहे होते हैं, ठीक है, कीमोऑटोट्रॉफी बैक्टीरियाज, ठीक है। सम यूज्ड इन वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, बायो माइनिंग, एक्सट्रैक्टिंग मेटल फ्रॉम द ओर्स, ठीक है, मेटल्स को जब हम ओर से एक्सट्रैक्ट कर रहे थे तो वहाँ पर यहाँ पे यूज़ हो रहे थे। एक और है जहाँ पर मैंने यहाँ पे शायद मेंशन नहीं किया होगा, बायो रेमेडिएशंस में भी इनका शायद से आई थिंक यूज़ हो रहा होता है बहुत ही, जहाँ पर बंजर ज़मीन हो जाती है और वहाँ पर अगर हमें क्या करना है उसे फर्टाइल करनी है, तो वहाँ पर भी क्या होते हैं ऐसे बैक्टीरियाज यूज्ड का काम में ला रहे होते हैं। सो दिस आर द इम्पॉर्टेंस ऑफ कीमोऑटोट्रॉफी बैक्टीरिया, ठीक है। तो मोटी मोटी चीज़ें हमने यहाँ से क्या समझी, पहली बात तो हमने एक जो टॉपिक का जो एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है
कि इनकी जो बेसिक लाइफ साइकिल थी कीमोटोट्रॉफी बैक्टीरिया, सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं। तो पहली बात तो ये देखो, सिंपल सी पॉइंट जो हमें यहाँ पे ये समझना है कि पहला पॉइंट ये कि इन द एब्सेंस ऑफ लाइट वहीं पर ही क्या करेंगे, ये अपना मेटाबॉलिक या फिर जो भी हमारा जो भी इनकी केमिकल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ है कि केमिकल्स को लेकर के, ठीक है, चाहे वो मतलब वो इनऑर्गेनिक केमिकल्स हैं उनको लेकर के फिर क्या करेंगे, उनको ऑक्सीडाइज करेंगे, ऑर्गेनिक बनाएंगे, फिर अपने काम लायक जो भी सारी चीज़ें हैं, जो भी सारी चीज़ें एनर्जी को यूज़ करेंगे फॉर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को बनाने में, जो भी हमने पीछे भी देखा, ठीक है, फिर इसको यूटिलाइज़ करेंगे, ठीक है। तो ये इनके जो मेटाबॉलिक फंक्शंस थे वो हमने देखे, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें थी जो हमने यहाँ पर कवर अप करी। इंपॉर्टेंस क्या थे, एग्जांपल्स क्या क्या थे, नाइट्रोसोमोनास हो गए हमारे पास, ठीक है, आयरन बैक्टीरियाज हो गए, सल्फर बैक्टीरियाज हो गए। तो दिस आर द एग्जांपल्स ऑफ कीमोटोट्रॉफी बैक्टीरियाज, ठीक है। तो ये यहाँ पर हमने मोटा मोटा यहाँ पर ये चीज़ जो है बहुत ही अच्छी तरीके से समझा। लास्ट इज थैंक यू। तो ये हमारा पूरा टॉपिक था जो हमने पूरा यहाँ पर कवर किया, ठीक है। वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक इज़ हियर एंड बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हमें समझने को देखने को मिली और चीज़ों के बारे में पता चला, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द कीमोटोट्रॉफी बैक्टीरिया। ओके, सो थैंक यू फॉर दिस टॉपिक एंड थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।